बेरोजगारी के तनाजुर में जम्मू कश्मीर वतन में फहरिस्त सफ़े अव्वल पर है, तो बेरोजगारी के हवाले से आपका क्या कदम रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए? आप आज आएंगे? जी, जैसे मैंने कहा कि अपनी मंत्रालय की तरफ से अभी हम लोग अपना जम्मू कश्मीर में कैसे हम गैस लाइन की व्यवस्था कर सकते हैं, इसका बारे में हमारी 2-3 बार मीटिंग हो गई है। हम चाहते हैं कि अगर इस तरह से अगर जम्मू कश्मीर में पाइपलाइन के द्वारा गैस अगर आते हैं, उस तरह से भी रोज़गार मिलेगी। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070, 9906763071। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त ज़िला डोडा के कम्युनिटी हॉल में मौजूद हूं और आज यहां पर रामेश्वर तेली साहब आए हुए हैं। उनके साथ पूरा जानने की कोशिश करेंगे पेट्रोल के दामों के हवाले से और साथ ही साथ इंडियन ऑयल के हवाले से, एलपीजी गैस के हवाले से। तो हमारे साथ बने रहे, हम जा रहे हैं उनके पास, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते हैं क्या कहते हैं वो। जी, प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हर एक मंत्री जम्मू कश्मीर जाए और अपना अपना मंत्रालय के जो काम है वो जम्मू कश्मीर में लागू करें। और उसी तरह से आप लोगों को पता है कि मैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों विभाग में देखता हूँ। मैं राज्य मंत्री हूँ और मेरा मंत्रालय से क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आज आया था और आके आज जो हमारी फेज़ 2 उजाला शुरू हो गया है पूरा भारत में, तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे माँ बहनी छूट गए हैं उनको कैसे दिया जाए, उसका आज हम फॉर्मली आज हम शुरू कर दिए हैं। और हमारी तेल कंपनी के जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है हो या इंडियन ऑयल हो, वो कंपनी को भी निर्देश दे दिया गया है कि हमारी जो महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, उसको ये उजाला योजना शुरू कर दें, सभी को मिले। और आज कुछ महिलाओं को, मेरा भी इच्छा था हज़ारों माँ बहनों को बुलाएं और उनको अपनी हाथों से बांटें, लेकिन कोविड के कारण से वो संभव हो नहीं पाया। आज हम 20-25 लोगों की अपनी हाथों से दिए हैं। उसी तरह से आप लोगों को मालूम है कि मैं श्रम विभाग भी देखता हूँ। श्रम विभाग में हम एक बड़े काम शुरू किए हैं, जिसमें भारत में करीब 38 करोड़ हमारी असंगठित जो श्रमिक है उनका हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक 50-60 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर में जो मनरेगा में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं या खेत में काम करते हैं, जो ओला ड्राइवर है जिसको गिग वर्कर्स कहा जाता है, ये घर में जो काम करते हैं डोमेस्टिक वर्कर है, सभी का रजिस्ट्रेशन हो। और हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर में ये काम ज़ोर तौर से चले। जो हमारी यहाँ सरकार है वो सरकार इसमें हमें सहयोग करे। और आप लोगों को मालूम है, इसमें अगर कोई श्रमिक, असंगठित श्रमिक अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको साथ ही साथ 2 लाख रुपया के इंश्योरेंस हो जाते हैं। और आने वाले दिन में हम लोग चाहते हैं कि असंगठित जो श्रमिक हैं उनके लिए हम योजना लेने के लिए हम विचार कर रहे हैं। सर, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें, दिन ब दिन इनके रेट जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है कि इन जो पेट्रोल है और डीजल है इसके दाम जो कम नहीं हो रहे, एक आम इंसान जो काफ़ी मारा जा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात है 10 और 14 में ऐसी एक व्यवस्था कर दी गई है जिसका ना इंटरनेशनल
मार्केट के साथ जोड़ दिया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं और तेल अगर घटती है तो घट जाती है। इस तरह से एक व्यवस्था पहले कर दिया गया है, जिस कारण से तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही चल रहा है। बेरोजगारी के तनाजुर में जम्मू कश्मीर वतन में फहरिस्त सफ़े अव्वल पर है, तो बेरोजगारी के हवाले से आपका क्या कदम रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए? आप आज आएंगे जी, जैसे मैंने कहा कि अपनी मंत्रालय की तरफ से अभी हम लोग अपना जम्मू कश्मीर में कैसे हम गैस लाइन की व्यवस्था कर सकते हैं, इसका बारे में हमारी 2-3 बार मीटिंग हो गई है। हम चाहते हैं कि अगर इस तरह से अगर जम्मू कश्मीर में पाइपलाइन के द्वारा गैस अगर आते हैं, उस तरह से भी रोज़गार मिलेगी। और नहीं, वो अनएम्प्लॉय बता रहे हैं, रोज़गार मिलेगी तो अनएम्प्लॉय ही रोज़गार मिलेगी ना। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि हमें बहुत लोग पूछता था कि जब कोविड के समय कितने लोगों को अपना नौकरी खोना पड़ा। आप लोगों को पता, आज ज़रूर आप देखे होंगे, कुछ लोगों को हम लोग पैसा दिए हैं। ये पहली बार जो कोविड के समय में कोई अगर मालिक उसको निकाल दिया है 3 महीना के लिए, तो 90 दिन के पैसा हम लोग अपनी लेबर मिनिस्ट्री से पैसा दे रहे हैं, जिसको 10,000, किसी को मैंने 7,000 ऐसे करके चेक दिया गया। अब ऐसी व्यवस्था हो गया है कि अगर किसी का लड़का कोविड में मर गया तो उसका माँ को जब तक जिंदा रहेंगे उसको उसका 90% उसको पैसा हर एक महीना मिलेगी। सर, लेबर डिपार्टमेंट में अगर हम बात करेंगे, एक स्कीम थी जिसमें लड़कियों की शादियां हुआ थी और उनके जो पैसा मिलता था, वो स्कीम भी काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई, और स्कॉलरशिप भी जो है आजकल जो है नहीं मिल रहा है बच्चों को लेबर डिपार्टमेंट की तरफ। कब तक जो है ये स्कॉलरशिप मिलेगा और वो स्कीम जो है फिर से लॉन्च होगी या नहीं? पहली बात है, देखिए, हमारी जो स्कीम होती है, ज़्यादातर स्कीम हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर करते हैं। लेकिन जो लड़की वाला शादी वाला जो स्कीम है, इसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है, और ज़रूर जानकारी करके मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। प्राइवेटाइजेशन हो रही है सर, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आपका क्या कहना होगा? देखिए, पहली बात है कि हम कोई भी इंडस्ट्री कैसे तरक्की करें, उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। और वो कंपनी, अब ऐसा भी कभी कभी देखा गया, मैं असम से आता हूँ और आप लोगों को मालूम है कि असम में एशिया का फर्स्ट रिफाइनरी असम में है। असम में था पहला जो पेपर मिल था, पेपर मिल बंद हो गया। तो आज देखा जाए तो प्राइवेट जो पेपर मिले वो अच्छी तरह से चल रही, अपनी 2 पेपर मिले बंद हो गया। इसका कारण ढूंढने से पता चला कि हम जिस तरह से चलाना चाहिए उस तरह से चला नहीं पाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पीपी मोड से ये चले और अच्छी तरह से जो भी अभी इंडस्ट्री है भारत में वो अच्छी तरह से चले। अब प्रधानमंत्री आने के बाद आप सोच रहे हैं कि हर एक, आज आप लोगों को मालूम है हमारी इंडियन एयरलाइंस भी बहुत लॉस में चल रही है, उसको भी हम लोग सोच रहे हैं कैसे उसको लाभ करें। हमारी रेलवे डिपार्टमेंट है, उसको भी कैसे लाभ करे, इसका ऊपर विचार चल रहा है। और मोदी जी है, आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी जब है सब मुमकिन है। सर, एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि पेट्रोल के रेट जो है कम होने वाले हैं, तो इसके बारे में बता दिया उन्होंने। देखिए, वो इंटरनेशनल का बात है और मैंने कहा कि तो देखिए नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ इस वक्त रामेश्वर जी जो तेली हैं यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात यह है कि आज उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है यहाँ पे कई सारे महिलाओं को, औरतों को जो है गैस सिलेंडर के जो है फॉर्म्स वो पूरा दिया गया है, उनको गैस सिलेंडर के कनेक्शंस दिए गए हैं। लेकिन एक तरफ से जहाँ भारतीय जनता पार्टी या रूलिंग पार्टी का या मौजूदा गवर्नमेंट का इस वक्त जो बयान है कि हम यहाँ के पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, ओवरऑल हिंदुस्तान में जो है लोगों को उज्ज्वला स्कीम के तहत फ़ायदा देंगे, लेकिन वहीं पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, वहीं एलपीजी गैसों में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और वहीं पे जो है दूसरी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी प्राइवेट हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की है आज रामेश्वर जी से, जिन्होंने इस हवाले से हमारे साथ बात की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने आज पहली बार हमारे साथ खुल के बात की। पहली बार इनका दौरा डोडा में था और हमारे साथ इन्होंने खुल करके बातचीत की है। नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त देखिए ये गाड़ियाँ सारी जा रही हैं। रामेश्वर जी जो आए हुए थे आज हमारे डोडा में ज़ियारत करने, वो यहाँ से जा रहे हैं और गाड़ियाँ यहाँ से अभी जा रहे हैं। यहाँ के हमारे जितने मेज़बान थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे ऑफिसर्स थे या हमारे यहाँ के जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, सारे लोग उन्हें यहाँ से जो है अभी विदा कर रहे हैं। तो उनके साथ कई सारे सवालात पूछे गए हैं, उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमारे साथ जो है तबसरे में बताइए। इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बनाइए अपने घर के आंगन और आसपास के रास्ते शानदार,
क्या इंटरलॉक टाइल्स और ब्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ता है डोडा से बाहर? तो फिर किस बात का है इंतजार? जल्दी से करिए राब्ता और काम रखिए बरकरार, क्योंकि अब खुला है डोडा अकरमाबाद के मलवास रोड पर हार्मनी ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही फ्लैश ब्रिक्स, इंटरलॉक टाइल्स, फेंसिंग पोल्स, फेंसिंग वायर्स और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स जो कि बना है एसीसी सिमर से। तो करिए राब्ता इन नंबरात पर 9018533303, 7006210346। फिर से एक बार सुनिए 9018533303, 7006210346।